Welcome to all of you in my YouTube channel. Today I will tell you about the angle section जिसकी सिरा स्थिति और प्रभावी लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। इन लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था स्लेंडरनेस रेशियो और इफ़ेक्टिव लेंथ किसी भी कॉलम के लिए कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो आज की वीडियो में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी कोणी सेक्शन है, कोणी एंगल सेक्शन है, तो उसके लिए सिरा स्थिति और प्रभावी लंबाई क्या होती हैं और किसी भी कंप्रेशन मेंबर की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें जो है एंगल सेक्शन जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक तो असतत और दूसरा सतत। अगर कोणी खंड सिंगल एंगल सेक्शन है जो एक रिवेट या बेल्ट द्वारा जुड़ा है, तब उसके लिए प्रभावी लंबाई जो होगी, जो इफेक्टिव लेंथ होगी, वो L इक्वल टू L होगी और परमिसिबल स्ट्रेस जो होगा 0.08 सिग्मा AC होगा। और यही एंगल सेक्शन कोई दो या दो से अधिक रिवेट या बेल्ट द्वारा जुड़ा है, तब इफेक्टिव लेंथ जो होगी वो उसके लिए होगी 0.85L और परमिसिबल स्ट्रेस जो होगा सिग्मा AC होगा इसके लिए। अगर कोई कोणी खंड पीठ से पीठ गैसेट प्लेट के दोनों ओर जुड़ा हुआ है, कि गैसेट प्लेट है कोई, जैसे ये कोई गैसेट प्लेट है और इसके दोनों साइड में एंगल सेक्शन कोई कनेक्टेड है लाइक दिस, तो पीठ से पीठ मिलाकर कनेक्टेड है, जो दो या दो से अधिक रिवेट या बोल्ट द्वारा जुड़ा है, तो उसके लिए इफेक्टिव लेंथ होती है 0.7L टू 0.85L और परमिसिबल स्ट्रेस होगा सिग्मा L। अगर कोई कोणी खंड पीठ से पीठ गैसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हुआ है, अगर एक ही प्लेट एक ही तरफ जुड़ा हुआ है, जैसे ये एक गैसेट प्लेट, एक मेंबर ये जुड़ा हुआ है और दूसरा एंगल सेक्शन कुछ इस टाइप से जुड़ा हुआ है, जैसे गैसेट प्लेट जो है ये है, कोई गैसेट प्लेट है ये, और एक एंगल सेक्शन हमने ये जोड़ दिया इस तरीके से और दूसरा एंगल सेक्शन को पीठ से पीठ सटा करके इसके ये कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, तो उसके लिए जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो होती है L इक्वल टू L और परमिसिबल स्ट्रेस होता है 0.8 AC सिग्मा AC। और अगर कोई कंटिन्यूस एंगल सेक्शन है तो उसके लिए जो एक दो या दो से अधिक खंड है, तो जो एक या अधिक रिवेट या बेल्ट द्वारा जुड़ा हो, तो इसके लिए इफेक्टिव लेंथ होती है 0.7L से L सिरों पर दृढ़ता के अनुसार। और सिग्मा AC जो होगा इसके लिए, जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा वो सिग्मा AC होगा। इफेक्टिव लेंथ जो हम ले लेते हैं इसके लिए L इक्वल टू L ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनके जो है सिरा स्थिति और प्रभावी लंबाई फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये जो है हमारा स्लेंडरनेस रेशियो होता है इधर। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। और ये जो स्लेंडरनेस रेशियो है ये फाइंड आउट किया जाता है ऑन द वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस। इट मीन्स Fy की वैल्यू पर हम इसको फाइंड आउट करते हैं, जैसे Fy 230, Fy 240, Fy इक्वल टू 250 और Fy 260। तो इन पर हम जो है स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू है 50 है। इफ द वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो वी हैव 50, तो F अपॉन L अपॉन R की जो वैल्यू हो, जो सिग्मा AC की जो वैल्यू होगी L अपॉन R पर Fy 230 के लिए तो बनेगी 123 और Fy 240 पे बनेगी 127 और Fy 250 पे बनेगी 132 और Fy 260 पे बनेगी 136। तो सिग्मा AC की जो वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो एंड यील्ड स्ट्रेस, पराभव प्रतिबल, Fy की वैल्यू पर हम सिग्मा AC की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद ये हमारा एक न्यूमेरिकल आता है कि कोई भी एक असतत कोणी संपीडांक में जिसका साइज दे रखा है 75 mm इंटू 75 mm इंटू 8 mm, कोणी खंड का
प्रयोग किया गया है यदि इस संपीड़ांक की लंबाई 2150 mm हो तो इसकी सामर्थ्य निम्न सिरा स्थितियों के लिए फाइंड आउट कीजिए। इसमें कुछ सिरा स्थिति दी गई हैं। जैसे पहली कंडीशन दी गई है सिरों पर एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया है, और दूसरी कंडीशन दी गई है सिरों पर 2 रिवेट द्वारा जोड़ा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो साइज दिया गया है 75 इंटू 75 इंटू 8, तो ये 75 इंटू 75, जैसे इसमें 2 लैग होती हैं, ठीक, किस मेंबर में कोई एंगल सेक्शन है इसमें 2 लैग्स होती है, जैसे एक लैग ये है और दूसरी लैग है ये वाली। तो इसमें 75 इंटू 75 इट मीन्स दोनों लैग इक्वल हैं, और जो 8 है ये यहाँ पर 8 जो है वो इसकी थिकनेस है, एंगल सेक्शन की थिकनेस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमें मेंबर का साइज दे रखा है 75 इंटू 75 इंटू 8 mm विद द हेल्प ऑफ स्टील टेबल, हम इसका सर्कल एरिया फाइंड आउट करेंगे। और स्टील टेबल से सर्कल एरिया फाइंड आउट करने पर ये मिलता है A = 1138 mm², और इसी एंगल सेक्शन के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट की जाती है, जिसकी वैल्यू निकल कर आती है 14.5 mm। और हमें क्या है, लेंथ गिवन है, जो टोटल लेंथ है वो गिवन है 2150 mm। पहली कंडीशन को फॉलो करते हैं। जो हमें पहली कंडीशन दी गई थी कि जब सिरों पर एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया हो, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था कि जब एक सिरों पर एक रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है तो टोटल लेंथ जो होती है वो इफेक्टिव लेंथ के इफेक्टिव लेंथ जो होती है टोटल लेंथ के इक्वल होती है। जैसे यहाँ पर ये एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया है तो जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो टोटल लेंथ के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमने लिया जो टोटल लेंथ है वो इफेक्टिव लेंथ के इक्वल है, ये यहाँ से देख सकते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ जो हो जाएगी 2150 mm हो जाएगी। अब सबसे पहले इसका हम सिलेंडरनेस रेशियो फाइंड आउट करते हैं। L/R, L हमें दे रखा है 2150 और R दे रखा है 14.5, तो ये हो जाएगा 148.27। अब ये हमारा इस के लिए इस तनुता अनुपात के लिए जो सिलेंडरनेस रेशियो निकल कर आया ये 148.27, इसके लिए क्या करते हैं, हम सिग्मा AC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब सिग्मा AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस टेबल का यूज करना है, हमें इसकी सिग्मा AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए 148.27 जो निकल कर आया था L/R, इसके लिए हमें इस स्लेंडरनेस रेशियो पर सिग्मा AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो 148.27 है ये 140 और 150 के बीच की वैल्यू है, क्योंकि जो सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होती है 140, 150, 160, 130, 120 इस टाइप से होती है। 124, 123 या 145, 147 इस टाइप में इसकी वैल्यू नहीं होती है। ये 140, 150, 120, 130, 110, 100 इस टाइप से ही वैल्यू होती है। तो हमें इनकी बीच की वैल्यू पूरी फाइंड आउट करनी है। तो ये हमें फाइंड आउट हुआ कि जो 148 है वो लाई करता है 140 to 150। तो हमें जो है सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 140 और 150 पर चेक करनी पड़ेगी। 140 पर जब हम चेक करते हैं और यहाँ पर हमें पराभव प्रतिबल यानी कि यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू नहीं दे रखी, तो ये हम अपने आप से ही 250 कंसिडर कर लेंगे। ठीक, तो अब हमें जो है L/R 140 की वैल्यू F/250 पे फाइंड आउट करनी है। देखो L/R 140 तो ये रहा, और 150 और 2F/250 पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, तो ये निकल कर आता है 51, और L/R 150 पर जो है इसकी वैल्यू निकल कर आती है 45। तो ये वैल्यू हम वहाँ पुट करेंगे। L/R 140 पर निकल कर आया 51 और L/R 150 पर निकल कर आती है वैल्यू 45 एट 250, Fy = 250 पर। तो अब हमें जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है 180
148.27 के लिए। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करते क्या है, जो सिग्मा AC निकल कर आएगा इसके लिए, इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होती है, जो लार्ज वैल्यू है वो माइनस इन दोनों का डिफरेंस 45 माइनस 45, 51 माइनस 45, इन दोनों का डिफरेंस इनटू, अब जो वैल्यू बचती है साथ में, जैसे बाद में वैल्यू बचती है 8.27, 8.27, इसको डिवाइड बाई 10 कर देते हैं। तो ये हमारा निकल का आ जाएगा 51 माइनस 6 इंटू 0.827, और इस तरीके से सोल्व करके हमारे जो है सिग्मा AC की वैल्यू निकल आती है। जब एक रिवेट के लिए परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है वो फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल। देखो, एक रिवेट के लिए परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू होती है 0.8 सिग्मा AC, 0.8 सिग्मा AC। तो यहाँ हम 0.8 सिग्मा AC ये वैल्यू पुट करेंगे और इसमें सिग्मा AC की वैल्यू लगा देंगे। निकल का आया था 46.038, और ये टोटल सोल्व करके आ जाएगा 36.83 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इससे हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है अनुगे प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल, तो ये वैल्यू रख दी हमने, पुट कर दी और डिवाइड बाय 1000 कर दिया, तो किलो न्यूटन में वैल्यू निकल कर आ जाती है। अब दूसरी कंडीशन हमें दी थी कि सिरों पर दो रिवेट द्वारा जोड़ा गया हो। जब सिरों पर दो रिवेटों द्वारा जोड़ा गया हो तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्रभावी इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फिर हमें वही टेबल यूज करनी पड़ेगी। टेबल में जाएंगे तो टेबल से जैसे ही हम देखते हैं, जब दो सिरों द्वारा, दो या दो से अधिक रिवेट द्वारा जोड़ा गया है, तो इफेक्टिव लेंथ होती है L = 0.85 L। इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू 0.85 L। तो यहाँ से, और L हमें दे रखा था 2150, वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारा वैल्यू निकल कर जाती है 1827.5 mm। और R हमें दे रखा था 14.5 mm, ये हमने पहले फाइंड आउट किया था। यहाँ से सिलेंडर नेस रेशियो निकाल लेंगे। सिलेंडर नेस रेशियो निकल का जाता है 126.04। अब ये जो वैल्यू है 126.04, ये वैल्यू लाई करती है 120 to 130 के बीच में। तो हम L/R 120 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, L/R 130 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो जैसे ही हमने टेबल से वैल्यू फाइंड आउट की तो एक वैल्यू निकल कर आती है 64 और दूसरी वैल्यू निकल कर आती है 57। अब हमें जो पूरी वैल्यू निकालनी है 126.04 की निकालनी है। तो 126.04 के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, लार्ज वैल्यू माइनस दोनों का डिफरेंस इनटू जो वैल्यू रिमेनिंग रह जाती है 6.04 डिवाइड बाई 10। तो इसको सोल्व करके आ जाता है 59.772 mm न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब जब दो या दो से अधिक रिवेटों के लिए अनुगे प्रतिबल होता है इक्वल टू सिग्मा AC, यो विद द हेल्प ऑफ टेबल हम चेक करेंगे, करते हैं, तो ये निकल कर आती है वैल्यू। अब इसके लिए हमने सिग्मा AC की वैल्यू निकाल ली, तो इक्वल होता है सिग्मा AC के। तो सिग्मा AC हमारा जो हमने पहले ही सोल्व कर लिया था, यहाँ ये आ गया था। और इससे जो है हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है अनुगे प्रतिबल इंटू एरिया, और अनुगे प्रतिबल जो है हमारा सिग्मा AC था ये 59.772 इंटू 1138, और ये सोल्व करके आ जाता है 68 किलो न्यूटन। तो थैंक यू एंड शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।